इसी में ये चुनाव ये जब हार जाएंगे तो इनकी पार्टी नस्तानाबूत हो जाएगी और इनको पार्टी कहीं ना कहीं इनको विलय करना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में विलय करे और चाहे समाजवादी पार्टी में विलय करे। सुभाषपा विलय करा देंगे? बिल्कुल विलय, सुभाषपा को विलय होना ही होना है। कौन बचे हैं यहाँ लोग? ज्यादा से ज्यादा 8-10 कार्यकर्ता यहाँ है खाली उनका। राजभर जी और उनके बेटे अरुण राजभर बार बार कहते हैं कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, ये जितने लोग हैं वो सब शराब वराब पीने वाले हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, बात सही है, वो एकदम सही कह रहे हैं। इसलिए शराबी, बिल्कुल शराबी। हम लोग की बस्ती में जो है इनका ही नेता 8 किलो गांजा में पकड़ा गया। ये खास करके माना जाता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, चाहे टेम्पू का हो चाहे जीप का, वो खास करके दिन भर अगर गाड़ी चलाते तो शाम का डिंग मारते हैं। तो ये बनारस में जीपे नहीं चला रहे थे। इस बार भी मंत्री था सचिव योगी बाबा का, कुर्सिया पर तो राजभर जी बैठे हैं। उससे का मतलब किसी का भला होगा क्या? एक व्यक्ति का अगर भला कर दे, चाहे किसी थाने पर पैरवी कर दे, रामजीत राजभर राजनीति करना बंद कर देंगे। किसी भी थाने पर अगर पैरवी कर दे तो मैं कल से कह रहा हूँ कि राजनीति करना बंद कर दूंगा। बहाने हैं पगड़ी पीला गमछा का, यही काफी है। चले जाएंगे थाने तो सब एसो सब सलाम करेंगे। का एक नेता, कल से देख लीजिएगा, एक नेता की औकात नहीं है जो थाने पर चला जा पीला गमछा लगा करके। जाते हैं तो गमछा के लोड कर जेब में रख लेते हैं, कोई देख, हाँ जेब में रख लेते हैं कि 400 से पार। तो ये गिनवा क्या रहे हैं? लहसुन 400 पार, प्याज 400 पार, आलू 400 पार, रहर की दाल 400 पार, सरसों का तेल 400 पार, रिफाइंड 400 पार, डीजल पेट्रोल 400 पार। ये ओम प्रकाश राजभर रातों गिन रहे हैं कि सब 400 से पार। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो जन आदर्श भारत की चुनावी यात्रा है वो पूर्वांचल के सबसे हार्ड सीट पे पहुंची है। हम पूर्वांचल के सबसे हार्ड सीट घोसी लोकसभा सीट पे पहुंचे हैं और घोसी लोकसभा में ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही उनके चुनाव लड़ने की घोषणा हुई तो इस लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे खासी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों ब्रिजेश पाठक जी यहाँ आए और आकर के अरविंद राजभर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने माफ़ी मंगवाई। उसके बाद घोसी लोकसभा सीट की तस्वीर बदल गई है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के मऊ के जिला अध्यक्ष हैं रामजीत राजभर जी, जिनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। रामजीत जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं घोसी लोकसभा सीट पर। बड़ी उम्मीदें हैं और उन्होंने कई बार ये बात कह भी दिया है कि वो हाँ इतने राजभर हैं कि वही सिर्फ वोट दे दें तो हम जीत जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं, आप सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रचार में लगातार लगे हुए हैं, तो क्या स्थिति है यहाँ जो है समाजवादी पार्टी और उनके सामने बड़ा चेहरा ओम प्रकाश राजभर जी खुद लड़ रहे हैं। जब कोई दूसरा लड़ता था तो बोलते थे हमारी लड़ाई अखिलेश से है, आज तो खुद उनके बेटे लड़ रहे हैं, तो कितनी आसान लड़ाई लग रही है। देखिए यहाँ पर जो है, अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं तो पूर्व में वो तमाशा देखे हैं कि हमारी क्या नवैयत रही है यहाँ पर। जैसे वो चैलेंज किए थे कि अगर जब तक हम दारा सिंह को चुनाव नहीं जिता नहीं लेंगे, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी को सफाई नहीं भेज लेंगे, तब तक जो है हम बैक नहीं हो सकते हैं। उनके बाप बेटा तीनों लगे थे घोसी में, और घोसी की जनता खास करके राजभर समाज के लोग उनको बढ़िया से जो है सबक सिखा करके और भेज दिया यहाँ से। आज की डेट में हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय राजू राय जी और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी, दोनों लोग एक साथ चल रहे हैं। और जिस गांव में जा रहे हैं वहां बस चर्चा खाली साइकिल चल रहा है। राजभर बस्ती में भी, राजभर बस्ती में जिस गांव में जाइएगा आप तो हर गांव के लोग खाली जो है साइकिल चिल्ला रहे हैं। इसलिए कि छड़ी पर किस पे वोट करेंगे भाई? आपको 2-2 मरतबे विधायक बनाया, आपको 2 मरतबे मंत्री बनाया, उसके बाद भी राजभर का एक मड़ई उजाड़ करके छत नहीं मिला। न उनके बेटा बेटी के बियाह शादी मरनी जर्नी में कभी 10 रुपया का मदद हुआ, तो किस बेस पर राजभर उनको वोट करेगा? तो
राजभर समाज के हक और अधिकार की बात करने वाले इकलौते नेता हूँ। बताते हैं कि हम अपने समाज के बेटा बेटी को डीएम एसपी कलेक्टर बनाएंगे, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया भी नहीं। नहीं, ये वो सही कहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि अपने बेटा को बनाने में लगे हुए हैं एकदम। राजभर समाज को तो नहीं बना पाए, मगर अपने बेटा को बनाने में लगे हुए हैं। अभी आप चल के इसी जनपद में हैं, आप पता करिएगा, किसी राजभर बस्ती में जाने के बाद किसी से सवाल रखिएगा कि क्या ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से आपको 10 रुपया कभी मदद मिला। उनके कार्यकर्ता बीमार हो जाएंगे, उनके कार्यकर्ता के घर में कोई मरनी जरनी हो जाती है, वहाँ भी 10 रुपया नहीं देने का काम करते हैं। अब मैं तो जब से मैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बनी है, जब से मेरा माननीय राजू राय जी का साथ हुआ, अभी देख लीजिए घोसी विधानसभा में एक जानियापुर है, वहाँ एक राजभर का लड़का एक्सीडेंट हुआ, मर गया। वहाँ माननीय राजू राय जी को लेकर गए, 20,000 रुपया का उनको मदद किए, और उनको उनके घर में एक परिवार को नौकरी भी दिए अपने कॉलेज में। उसी तरह से आप राजू राय जी। और यहाँ आपके नसीराबाद खुर्द में एक राजभर की मड़ई जल गई, उसमें उसकी एक बीबी जल के मर गई, 2 भैंस मर गई। वहाँ माननीय राजू राय जी गए, वहाँ भी जाके योगदान किए। उन रामजीत राजभर जी, हम आपको रोकेंगे। एक सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने बेटे को चुनाव तो लड़ा ही रहे हैं, अपने समाज के हक और अधिकार की बात करते हैं। अभी अच्छा बयान भी आया है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो नाराज थे, वो अरविंद राजभर के माफी मांग लेने के बाद अब ठीक हो गए। यहाँ की तस्वीर बदल गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ अरविंद राजभर के साथ लग गया है। तो मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते हैं। नहीं मानते? नहीं, इसलिए कि इन्होंने उनको गाली देने का काम किए हैं जिनको अपना वो बड़ा नेता मानते हैं, जिनको लोग बाबा मानते हैं। इन्होंने भीख मंगवाने की ट्रेनिंग इन्होंने दिलवाया, पानी में डूबो के मारने की इन्होंने बात किया, घंटा हिलवाने की इन्होंने बात किया, ललका साँड़ उजर का साँड़ करियवा साँड़ बनाने की बात इन्होंने किया। ये माफी मांगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो जाबाज भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं, वह बस 1 जून का इंतजार कर रहे हैं। इनको ऐसा उलाटेंगे कि ये जान लीजिए कि 25 साल यादें करेंगे, इनके दिमाग में भरा रहेगा कि भाजपा के कार्यकर्ता हमसे भी संपर्क में रहते हैं लोग। अच्छा। सीधे कहते जी चिंता मत करिए, इनको यहाँ से नाश्ता नाबूद कर भेजा जाएगा बनारस। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। माफी मांगने के बाद कोई फर्क नहीं है। माफी थोड़ी कोई असर नहीं उसका है। कार्यकर्ता उससे थोड़ी खुश हो जाएगा। उसके आप जो है उनके नेता को गाली दी है तो कार्यकर्ता खुश हो जाएगा माफी मांग लेने से। तो राजभर जी बनवासी बस्ती में जाके भोजन किए हैं, घूम रहे थे, तो बनवासी बस्ती में उनकी इतनी लोकप्रियता है कि बनवासी समाज बुला करके भोजन करा रहा है अपने घर पे, केले के पत्ते। वो एक जगह किए हैं। कल हमारे साथ चलिए, मैं बनवासी में कम से कम 20 जगह आपको भोजन कराऊंगा। 20 जगह आप भी कर रहे हैं? बिल्कुल 20 जगह। क्यों नहीं करेंगे भाई? बनवासी समाज मेरे ही कुल में आता है, तो क्यों नहीं करेंगे? नहीं तो लोकप्रियता उनकी है, देखिए श्रद्धा है ओम प्रकाश राजभर जी। उनसे ज्यादा अगर वो एक बस्ती में कराएंगे तो हम 25 बस्ती में करा देंगे। अच्छा। ये मेरी गारंटी है। अभी चले जाइए, यहाँ जोड़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, पीपरी चले जाइए, रखवारेडी चले जाइए, बबुआपुर चले जाइए, पंडितपुरा चले जाइए, मनसड़ी चले जाइए, सुअराबोद चले जाइए, फिर आपका इटौरा डोरीपुर चले जाइए, नियामतपुर बगली चले जाइए, शाहजादपुर बगली चले जाइए, हरपुर चलिए, मोहरा बंधा चले जाइए। ये गांव उनको पता भी नहीं होगा, न उनके नेताओं को पता है। ये मैं पारधाम ब्लॉक में बता रहा हूँ, वहाँ किसी गांव में आप चयन कर चलिए, मैं करा दे रहा हूँ। एक नहीं 25 जगह। और यहाँ जब ये लखनऊ मीटिंग करते थे तो बस भरवा के मैं लेके जाता था पासी, बनवासी और बासपुर को। अच्छा। ये बनवासी की बात करते हैं, मैं चलिए जहाँ बोल दूंगा अब बासपुर आपको खाना बना के खिलाएगा। ये तो समाज के लोगों का ही खड़ी दोपहरिया में गेहूं भी काट रहे हैं राजभर। वो उनका एक जुमलेबाज है, जुमलेबाज नेता बोले जाते हैं, बड़बोल नेता बोले जाते हैं। जब देखें कि भारतीय जनता पार्टी के जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी नेहुरा करके डांडवत करा रहे हैं, तो राजभर को उस वीडियो से देखने जो आपके चैनल से चला वो लोग देख रहे हैं, उनसे दूर रखने के लिए इन्होंने एक वीडियो वायरल करा दिया कि अब उसको ना देख करके इसको देखेंगे लोग कि मंत्री जी गेहूं काट रहे हैं, मंत्री जी गेहूं काट रहे हैं। ये नौटंकीबाज आदमी है और अपना नौटंकी शुरू कर दिए।
अरे मथुरा में हेमा मालिनी जी काट रही थी गेहूं। हेमा मालिनी को तो जानते हैं ना। हेमा मालिनी काट रही थी। इनसे पूछिए कि स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर 2002 को इन्होंने गठन किया, उसके बीच में 2024 तक कहीं एक जगह गेहूं काट करके दिखाए हो तो बता दीजिए। ये आप क्यों यहाँ गेहूं काट रहे हैं? इसके बीच में कहीं गेहूं काटे हों? गेहूं काटते रहे होंगे, लेकिन वीडियो नहीं कोई बनाने वाला था। अब तो उनके पीछे हुजूम चल रहा है, पूरा एकदम लाव लश्कर के साथ ओए पूरा हारन बजाती हुई गाड़ी चल रही है। 17 में मंत्री बने थे ना, तो 17 में क्यों नहीं गेहूं काटे? विधायक बने थे तो क्यों नहीं गेहूं काटे? क्या जहूराबाद में कोई गेहूं बोता ही नहीं है? ये नौटंकीबाज हैं और राजभर को गुमराह करने के लिए इन्होंने गेहूं काट करके दिखाया है। तो उनके इस चुनाव में लोकसभा में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कितना असर डाल पा रही हो? तो बार बार कहते हैं कि सुहेलदेव 60%, 100 में 60 सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ राजभर खड़ा हुआ है। और राजभर नहीं, हर जाति के लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ खड़ा है। मजबूती से अंगर के तर से पैर जमा करके खड़े लोग हैं। इनका इंतजार करें, बस 1 जून आने दीजिए, उसी दिन उनको समझ में आ जाएगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाप्त पार्टी बनकर रह गई। राजभर जी और उनके बेटे अरुण राजभर बार बार कहते हैं कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, ये जितने लोग हैं वो सब शराब वराब पीने वाले हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, बात सही है, वो एकदम सही कह रहे हैं। इसलिए शराबी, बिल्कुल शराबी। हम लोग की बस्ती में जो है इनका ही नेता 8 किलो गांजा में पकड़ा गया और जेल भी गया, तो उसको तो नहीं बताएंगे। आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में अगर उनके पास एक भी वीडियो है तो मांग लीजिए। हमसे कहे तो उनके नेताओं का 10 जो है वीडियो डाल देंगे कल, 10 वीडियो डाल देंगे कल। पत्रकारों ने पूछा तो बोले भाई हम जानते हैं, हमारी पार्टी में वो लोग थे तो हमको पता है कि कौन क्या है। अच्छा ये बताइए, ये खास करके माना जाता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, चाहे टेम्पू का हो चाहे जीप का, वो खास करके दिन भर अगर गाड़ी चलाते तो शाम का डिंग मारते हैं। तो ये बनारस में जीपे नहीं चला रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं वो ड्रिंक मारते हैं तो उनको याद है। मगर हम लोग तो कोई नशा नहीं करते हैं, नशा मुक्त है एकदम, कोई नशा आज तक नहीं हम लोग किया है। मगर ये जो है अब अपना बड़ बोल नेता की वजह से कुछ भी बोल लेते हैं। अच्छा, ये राजभर समाज का बता रहे 60% वोट आप समाजवादी पार्टी में डलवा, एकदम 60%। इसलिए कि मानी राजू राय जी आज 2-3 साल से लगातार राजभर बस्ती में जाके इन्होंने मदद करने का काम किया है, सबके दुख सुख में खड़ा होने का काम किए हैं। अब महेंद्र राजभर, मैं पहले ही आप जब हम लोग पार्टी बनाए उसी समय कहा था कि लंका को नाश करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था, विभीषण। तो लंका से विभीषण निकले हैं महेंद्र राजभर। और लंका को जलाने में समय नहीं लगेगा, अब उनका लंका में आग लग चुकी है। भीषण का आप रोल अदा कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी कर रहे हैं। विभीषण एकदम बिल्कुल है, लंका जलेगा, इसी में दहन होगा। विभीषण तो अपने भाई की ही लंका को जला के रखा। आइए बताइए, 19.5 साल महेंद्र जी उसी का सेवा किए ना। महेंद्र राजभर 19.5 साल अपनी आधी जिंदगी जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में दिए। राजभर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को रावण बता रहा है। बिल्कुल रावण ही है। अब पुतला जलेगा इसी में, इसी लोकसभा बीतने दीजिए, उसके बाद अभी 13 ही कराए थे, पिंडदान बाकी है। अभी पिंडदान बाकी है, इसी में हो जाएगा वो भी। जून में करेंगे का? 1 जून बिल्कुल उसी समय ना होता है। अरे पितरपक्ष तो उसी जूने में पड़ता है, तो पितरपक्ष में ही जो इनका पिंडदान करा देंगे। पिंडदान कराने कहाँ गया जी जाएंगे? कहाँ नहीं गया जाएंगे इस बार, तो मऊ में करा दिए, इस बार गया जाएंगे पूरे मजबूती के साथ। अच्छा, ये कह रहे थे जमीन पर किस तरह की तैयारी है? जिससे राजभर वोट है वो तो बार बार कहते हैं राजभर ही हमको वोट दे देगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो राजभर वोट को बटोर करके समाजवादी पार्टी में डलवाने के लिए जमीन पर किस तरह की तैयारी आप लोग? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो आज लगभग 17-18 महीना से हम लोग एक बस्ती में जा करके, और चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव हम लोग लड़ते हैं, ये नहीं मान के चलिए कि 24 घंटा में 12 घंटा हम लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव वो लड़ते हैं कि एक गरीब के घर हम लोग जा करके हाल चाल लेने का काम करते हैं, उनके दुख सुख में सम्मिलित होते हैं, मरनी जर्नी में हमेशा सबका हाल चाल लेते हैं फोन से, गांव में जा करके। तो हम लोग चुनाव जो है 17 महीना से लगातार लड़ रहे हैं। ये नहीं कि चुनाव आने के बाद, चाहे चुनाव आ गया तब, हम लोग चुनाव में चुनाव को छोड़ करके सबके घर दरवाजे पर जाने का काम करते हैं। इसलिए 17 महीना में 60% राजभर माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ है और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ है।
और मजबूती से। अभी देख लीजिए, हम लोग 11 महीना की पार्टी थी, 12 महीना की पार्टी थी, तो हम लोगों ने दिखा दिया घोसी की ताकत। अब तो 17 महीना हो गया है, तो 17 महीना में लड़का भी होता है तो नौजवान हो जाता है। अब उसके बाद 17 में इनको खतरा बड़ियार है। इसी में ये चुनाव, ये जब हार जाएंगे तो इनकी पार्टी नस्तानाबूत हो जाएगी और इनको पार्टी कहीं ना कहीं इनको विलय करना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में विलय करे और चाहे समाजवादी पार्टी में विलय करे। सुभाषपा विलय करा देंगे? बिल्कुल विलय, सुभाषपा को विलय होना ही होना है। कौन बचे हैं यहाँ लोग? ज्यादा से ज्यादा 8-10 कार्यकर्ता यहाँ है खाली उनका। मंत्री हैं, हज मंत्री हैं, उससे राजभर जी हज मंत्री हैं। तो क्या मतलब है? मंत्री पावर है, 4 विभाग में। तो 17 में भी थे। नहीं तो 17 में थे तो दिव्यांग कल्याण मंत्री मिला था, अभी तो 4 विभाग में। ये मंत्री हैं तो वहाँ इनका वो क्या बोलते हैं भाई, वो सचिव कौन है वहाँ? सचिव तो योगी बाबा का बैठा है ना। 17 में मंत्री थे तो सचिव योगी बाबा का, इस बार भी मंत्री थे सचिव योगी बाबा का। कुर्सियां पर तो राजभर जी बैठे हैं। उससे का मतलब किसी का भला होगा का? एक व्यक्ति का अगर भला कर दे, चाहे किसी थाने पर पैरवी कर दे, रामजीत राजभर राजनीति करना बंद कर देंगे। किसी भी थाने पर अगर पैरवी कर दे तो मैं कल से कह रहा हूँ कि राजनीति करना बंद कर दूंगा। जो बहाने हैं, ये पगड़ी पीला गमछा का, यही काफी है। चले जाएंगे थाने तो सब एसो सब सलाम करेंगे। का एक नेता, कल से देख लीजिएगा, एक नेता की औकात नहीं है जो थाने पर चला जा पीला गमछा लगा करके। जाते हैं तो गमछवा के लोड कर जेब में रख लेते हैं। कोई देख, हाँ जेब में रख लेते हैं। अच्छा, एकलौता रामजीत है हर थाने पर। जिला में 12 थाना है, किसी थाने पर जाके पता कर लीजिएगा, रामजीत राजभर जाते हैं। पाख बांध से मिल करके काम करवा देते हैं, पाख बांध के जाते हैं। इसी तरह जाते हैं, हमेशा 24 घंटा कंधे पर गमछा रहता है। वही तो बोले थे कि भाई राजा सुहलदेव जी के वंशज हैं। वो भी तो हैं। नहीं नहीं नहीं, वो किसके? अभी हरिनारायण जी क्या कहते हैं, उन्हीं की पार्टी के तो हैं, उन गठबंधन के हैं। हरिनारायण जी उनको बिहार बनाते हैं, यहीं विजय राजभर बैठे हैं नाराज होकर के। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश करें, निहुर कर खुश करें, चाहे खड़ा होकर के खुश करें, तब वो लड़ाई की बात करें। अभी वो लड़ाई से बहुत दूर हैं। उनसे हमारा लड़ाई कोई नहीं है, समझ लीजिए। वो तो खुले मन से बोले थे कि पीला गमछा लगा के जाओगे तो एकदम डीएम एसपी तक डर जाएंगे एकदम। वहाँ ताकत है हमारी, इस पीले गमछे में ओम प्रकाश राजभर दिखते हैं। ये बताइए, इधर कौन सी जगह पर उनके ही कार्यकर्ता गए थे? फारुखाबाद में, जिला अध्यक्ष गए थे फारुखाबाद में। वहाँ एसएचओ पकड़ करके बंद करके कमरा मारे, बाप बाप चिल्लाने लगे लोग। क्यों नहीं गए ओम प्रकाश राजभर छुड़ाने के लिए? वहाँ तो कहते कि मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ कौन जिला अध्यक्ष है। अच्छा, जो लात खा उसको भूल जाएंगे कदम के? बिल्कुल एकदम 100% भूल जाते हैं। अच्छा, एकदम भूल जाएंगे। एसओ ने बड़ी मार मारा था, पता चला कि गमछा उमछा भी छीन लिया। बहुत मारा थे भाई लोग। आप जान लीजिए को सारे लोग इस्तीफा दे दिए और वो लोग आ गए सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ। अच्छा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी गए और सबको पार्टी ज्वाइनिंग करा करके और आ गए हैं, और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी को ही जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं वहाँ पर फारुखाबाद में। तो आप भी पीला गमछवा लगा के जाते हैं तो नहीं? नहीं, हमसे अब यहाँ चापे रहते हैं एकदम सबको की। अच्छा, तो पीले गमछे में सचमुच राजभर जी दिखते हैं? हम किसी पार्टी का पीला गमछा नहीं बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि ये महाराजा सुहलदेव जी का साफा है, और महाराजा सुहलदेव जी की साफा इस देश को बचाने में मुगल शासक, चाहे वो सैयद सलार मसूद गाजी मियाँ हो, चाहे वो गजनवी हो, जब हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आए थे तो इसी गमछे के साथ महाराजा सुहलदेव जी साफा बना करके इस देश की बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किए। इसलिए मैं साफा 24 घंटा बांधे रहता हूँ सर पर। पुरखों की शान, अब पुरखों की शान है। और रह गया सवाल, अभी देखे होंगे कहते हैं 400 पार। यही ओम प्रकाश राजभर गिनती करवाते थे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पेट्रोल 100 से पार, डीजल 100 से पार। अब ओम प्रकाश राजभर उसी बतिया को गिनवा रहे हैं कि 400 से पार। तो ये गिनवा क्या रहे हैं? लहसुन 400 पार, प्याज 400 पार, आलू 400 पार, रहर की दाल 400 पार, सरसों का तेल 400 पार, रिफाइन 400 पार, डीजल पेट्रोल 400 पार। ये ओम प्रकाश राजभर रातों गिन रहे हैं कि सब 400 से पार। अब 400 से नीचे कुछ होने वाला नहीं है। एक बार और सरकार बना दो, और सरकार बन गई तो ये जान लीजिए कि गरीबों की बड़ी हालत खराब होगी। ये सारे लोग अभी से बता रहे हैं कि 400 पार 400 पार। यहाँ तक कि बच्चों का पढ़ने वाला जो कॉपी किताब डाट पेन होती है वो भी 400 से पार जाएगा।